गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। आज हम एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो बताती है कि कोई भी वो नहीं छीन सकता जो तुम्हारे नसीब में है। ये एक भारतीय कहानी है, एक गांव की जिसका एक सदा जुलाहा लड़का अपने नसीब के रास्ते पर चलता है। ये कहानी दिल को छू जाएगी और जिंदगी का बड़ा सबक सिखाएगी। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक बटन दबाएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पुराने भारत के मगध राज्य में गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था, वसंतपुर। इस गांव में रहता था एक युवा जुलाहा शिवम, जिसका परिवार साधारण जीवन जीता था। शिवम के पिता रामू एक माहिर जुलाहा थे, जिनके हाथों से बनी सिल्क की साड़ी जैसी गंगा का पानी चमकती थी। गांव के पंडित ने शिवम के जन्म के समय भविष्यवाणी की थी, ये लड़का बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। जो उसके नसीब में है कोई उसे छीन नहीं सकता। शिवम का दिल जुलाहे के काम में नहीं लगता था। उसके सपने बड़े थे। वो राज्य के दरबार में पंडित बनना चाहता था, जहां वो राजा को सलाह दे सके और वेदों की बातें दुनिया तक पहुंच सके। पर गांव वाले सपने का मजाक उड़ाते हैं। जुलाहे का बेटा पंडित बनेगा, ये तो सूरज का पश्चिम से निकलना है, ये कहते हैं गांव का मुखिया का बेटा विक्रांत, जो शिवम से जलने लगा था। एक दिन मगध के राजा चंद्रगुप्त ने एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया। जितने वाला नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई का मौका पाएगा, सोने के सिक्के, एक राजसी किताब और अगर लायक हुआ तो राजकुमारी के साथ विवाह का मौका भी। ये खबर गांव में आग की तरह फैली और हर युवा का दिल जीतने के लिए मचल उठा। शिवम ने अपनी मां से कहा, ये मेरा नसीब है, मैं जा रहा हूं। उसने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, एक पुरानी भगवद गीता की किताब और एक जुलाहे का शॉल, और राजधानी की या निकल पड़ा। पर विक्रांत, जो खुद प्रतियोगिता में जीतना चाहता था, उसने शिवम को रोकने का फैसला किया। उसने कुछ लुटेरों को पैसा दिया और कहा, शिवम का सामान चुरा लो और उसे डरा दो ताकि वो वापस लौट जाए। एक सुनसान नदी के पुल पर लुटेरे शिवम पर हमला बोल देते हैं, पर जैसे ही उनका सामान छीना, अचानक आसमान में बादल गरजे, बिजली पैदा हुई और एक पेड़ टूटकर लुटेरों के सामने गिर पड़ा। सब डर के भाग गए और शिवम अपनी पोटली के साथ नदी पार कर गया, एक टूटे पेड़ के सहारे जो उसके लिए ही रखा गया था। राजधानी पहुंचकर उसने अपने दिल में कहा, जो मेरा है कोई नहीं छीन सकता। पहला सबक, जालान और छल इंसान को अंधा कर देता है, पर नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। रामायण में जब कैकेयी ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने सोचा कि वो राम का राज्य छीन लेंगी, पर नसीब ने राम को रावण का वध करने का मौका दिया और उनका नाम अमर हो गया। इसी तरह विक्रांत का प्लान शिवम के हिम्मत को और मजबूत बनाता है। राजधानी के बड़े महल में प्रतियोगिता शुरू हुई। 100 युवा आए थे, कोई राजसी खून का, कोई व्यापारी का बेटा। प्रतियोगिता के 3 भाग थे, बुद्धि का परीक्षण, बाल का परीक्षण और चरित्र का परीक्षण। पहला परीक्षण एक पहेली थी। राजा के मंत्री ने कहा, मैं बिना मुंह के बोलता हूं, बिना कान के सुनता हूं, मेरा शरीर नहीं पर हवा के साथ जीवन पाता हूं, मैं क्या हूं? राजसी युवाओं ने भूत या आत्मा जैसा जवाब दिया, पर शिवम ने अपने जुलाहे के जीवन से सीखा। उसने शांति से कहा, प्रतिध्वनि। मंत्री ने सर हिला दिया और विक्रांत, जिसका एक पंडित से जवाब खरीदा था, गलत जवाब देकर बाहर हो गया। वो गुस्से में जल उठा और नया प्लान बनाने लगा। दूसरे परीक्षा में एक बड़ा विष्णु की मूर्ति उठाकर वेदिका पर रखना था। कई युवाओं ने कोशिश की पर सब नाकाम रहे। विक्रांत, जो शिकारी था, करीब करीब सफल हुआ पर आखिरी में गिर गया। शिवम की बारी आई। उसने अपने पिता को सिखाया, सीख को याद किया, ताकत नहीं अकाल चाहिए। उसने एक लकड़ी का लीवर बनाया
और मूर्ति को आसान से उठा लिया। राजा ने ताली बजाई और लोगों ने शिवम का नाम पुकारा। दूसरा सबक, नसीब हमेशा वही देता है जो तुम्हें चाहिए, और वो भी ऐसे तरीके से जो तुम सोच भी नहीं सकते। महाभारत में अर्जुन को शिव से पाशुपतास्त्र मिला क्योंकि वो उसके लिए निर्धारित था, जबकि कर्ण के हाथों में वो कभी नहीं आया। शिवम का जुलाहे का सीख उसकी जीत का राज बना। तीसरा परीक्षा चरित्र का था। राजा ने एक खजाने का कमरा खोला। सोने के सिक्के, रत्न और एक पवित्र तबीज जो बुद्धि देता था। जो चाहो ले लो, राजा ने कहा, पर तुम्हारा चुनाव तुम्हारा दिल बताएगा। सबने सोने चांदी लिया। विक्रांत, जो रिश्वत देकर वापस आया था, ताबीज उठा लिया, सोचकर कि ये उसे जीत देगा। शिवम आखिरी था। उसने खजाना देखा, पर उसका दिल नहीं ललचाया। उसने एक कोने में राखी पुरानी भगवद गीता की किताब उठाई। राजा ने बताया कि यह चरित्र का परीक्षण था। तबीज झूठा था, असली खजाना बुद्धि थी। विक्रांत की पोल खुल गई और उसने राज्य से निकल दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। शिवम को जीत का जश्न मनाते वक्त एक दरबारी ने, जो एक साधारण लड़के का उठना नहीं देख सकता था, उसके खाने में जहर मिला दिया। पर जैसे ही शिवम ने प्याला उठाया, एक बंदर, जैसे हनुमान जी का रूप, ने प्याला गिरा दिया। जहर फैला और दरबारी पकड़ा गया। तीसरा सबक, नसीब के आगे कोई छल नहीं चलता। पुराणों में प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने कई बार मरना चाहा, पर विष्णु ने हर बार उसकी रक्षा की। शिवम का नसीब भी ऐसा ही सुरक्षित था। शिवम नालंदा गया, जहां उसने वेदों, दर्शन शास्त्र और बौद्ध सीख से पढ़ाई की। उसके जुलाहे के हाथों की सफाई उसकी बातें बनाई। हर तर्क एक साड़ी की तरह सुलझा हुआ। उसने किकी सूत्र का पंडित का खिताब पाया और राज्य का मुख्यमंत्री बना। राजकुमारी सुमन उसके चरित्र से प्रभावित हुई और दोनों का विवाह हुआ। विक्रांत, जो अब एक साधु बन चुका था, शिवम से माफी मांगने आया। मैंने तुम्हारा नसीब छीनना चाहा, उसने कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, जो मेरा नहीं था वो तुम कैसे चुरा सकते हो। शिवम ने अपने जीवन से गांव वालों को सिखाया, लुटेरों का तूफान याद रखो, प्रकृति नसीब की रक्षा करती है। विष्णु की मूर्ति बताती है कि अकाल ताकत से बड़ी है। जहर का प्याला दिखता है कि देवता हमेशा साथ हैं। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया और उसकी कहानी भारत के कोने कोने में फेल हो गई। एक दिन जब शिवम बूढ़ा हो गया, उसने अपने लेख में लिखा, नसीब गंगा जैसा है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है, चाहे कितनी भी पहाड़ क्यों ना आए। एक बार फिर जब राज्य में सुख पद, शिवम ने नालंदा के खंडारों में एक पुरानी सिंचाई किताब पाई, जो उसके लिए ही राखी थी। राज्य फिर से हरियाली से भर गया। ये कहानी आज भी प्रशंसा करती है। आज के भारत में मलिन बस्तियों से उठने वाले उद्यमी या पढ़ाई में छल से उतरने वाले विद्यार्थी, सब इस बात का प्रमाण हैं कि नसीब अपना रास्ता खुद बनाता है। शिवम की तरह अपने रास्ते पर चलो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारा है वो तुम तक आएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जो हमें सिखाती है कि कोई भी वो नहीं छीन सकता जो तुम्हारे नसीब में है। शिवम की ये कहानी, जो एक साधारण जुलाहे से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करता है, हमें बताती है कि नसीब के आगे कोई रोक नहीं सकता। चाहे विक्रांत की जलन हो, लुटेरों का हमला या दरबारी का जहर, जो तुम्हारा है वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। ये कहानी हमें हिम्मत देती है कि अपने सपनों के पीछे चलो, चाहे दुनिया कितना भी मजाक उड़ाए। रामायण और महाभारत के किस्से भी यही सिखाते हैं, नसीब अपना रास्ता खुद बनाता है, बस विश्वास और मेहनत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जहां नसीब ने आपका साथ दिया? अपनी कहानी शेयर करें, हम पढ़ना पसंद करेंगे। और हां, लाइक बटन को ठोक दें ताकि हमें पता चले आपका ये वीडियो कितना पसंद आया। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त, परिवार वालों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्पी और सीख देने वाली कहानियां देर तक रखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने नसीब पर भरोसा रखें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और नमस्ते।